अस्सलाम वालेकुम। आप सब स्टूडेंट्स का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चेकलिस्ट परसेंटेज क्रिएट करना सीखेंगे। इसके लिए डेटा पहले से मैंने इंटर किया हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब हम इसमें फार्मूला इनपुट करते हैं। देखिए, चेकलिस्ट में हमें एक टिक बॉक्स चाहिए होगा जिसमें हम अपने डेटा को चेक और अनचेक कर सकें कि कौन सा डेटा आ चुका है हमारे पास। तो इसके लिए आपने फाइल मेन्यू पर आना है, ऑप्शन पर आना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज विदिन का, और इसमें डेवलपर टैब पर चेक लगाकर ओके करेंगे और ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। डेवलपर टैब पर आएंगे, इंसर्ट, और ये देखें आपके पास चेक बॉक्स आ रहा है। इस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है, और ये जो चेक बॉक्स है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लें। राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल, और यहाँ सेल लिंक पर क्लिक करके इसी के सेल से इसका लिंक करवा देंगे। ओके, कंट्रोल डी से इसकी डुप्लीकेट लें और यहाँ पर इनको एडजस्ट कर दें। और हर सेल का लिंक उसके अपने सेल से करवा दें। फॉर्मेट कंट्रोल, सेम सेल से लिंक करवा दिया। ओके, इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट कंट्रोल यहाँ पर आए और इसी के सेल से इसको लिंक करवा देंगे। फॉर्मेट कंट्रोल, अब ये देखें, अगर हम चेक बॉक्स लगाएं तो यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि वैल्यू इंटर हो गई है। अनचेक करेंगे तो फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप इनको सिलेक्ट करें और इस टेक्स्ट के कलर को वाइट कर दें ताकि टेक्स्ट हमें नज़र ना आए। वाइट भी आएगी, मैंने बैकग्राउंड ग्रे दिया हुआ है तो मैंने ग्रे कर दिया ताकि इसी में वो टेक्स्ट मर्ज हो जाए। इसके बाद स्टेटस में हमें देखना है कि डेटा कंप्लीट है अनकम्प्लीटेड है। फार्मूला इनपुट करेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, और इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इन्वर्टिस कॉमा ऑन, कंप्लीट इन्वर्टिस कॉमा क्लोज, कॉमा इन्वर्टिस कॉमा ऑन करेंगे, अनकम्प्लीट इन्वर्टिस कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। लेकिन जब डेटा यहाँ पे ट्रू मिलेगा तो कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर डेटा फॉल्स होगा यानी कि चेक बॉक्स पे अगर टिक लगा हुआ होगा तो वो कंप्लीट होगा, और अगर अनचेक होगा तो वो अनकम्प्लीट होगा। इंटर कर दें तो ये देखें अभी अनकम्प्लीट है, और अगर हम इसको ड्रॉप डाउन करें और अब यहाँ पे चेक लगाएं तो ये देखें, ठीक है। कितने परसेंटेज डेटा कंप्लीट हो चुका है, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे डेटा स्टेटस को, कॉमा इन्वर्टिस कॉमा ऑन, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लीटेड, कंप्लीट इन्वर्टिस कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। इस कॉलम में काउंट करें कि कंप्लीट कितने सेल्स हो चुके हैं, और इसको डिवाइड कर देंगे काउंट ए ब्रैकेट ओपन, डेटा को सिलेक्ट किया एंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर, और यहाँ पर आए इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें जैसे जैसे डेटा कंप्लीट होता रहेगा वहाँ पे परसेंटेज कंप्लीट की चेंज होती रहेगी। अनकम्प्लीट में कितने परसेंटेज अनकम्प्लीट डेटा है, तो इसके लिए भी आपने ये जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीट सेल में आपने फार्मूला इनपुट किया है इसको यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल सी, और अनकम्प्लीट में आके कंट्रोल वी करके पेस्ट करके सिर्फ
कंप्लीट की जगह आपने अनकम्प्लीट कर देना है, बाकी फार्मूला वही रहेगा इंटर, और इसको सिलेक्ट करके यहाँ से परसेंटेज को क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये देखें ये प्रॉपर काम कर रहा है। इसके बाद इसका ग्राफ हमें देना है। डेटा को सिलेक्ट किया, इंसर्ट, यहाँ पर आए और जिस टाइप का आपको डेटा चाहिए वो आप यहाँ पर क्लिक कर दें। चेंज टाइप पे जाएं और इसको हम 1 कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, ठीक है। चार्ट को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो इसके फॉर्मेट टैब पर आकर शेप फिल को नो फिल कर दें, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दें, ताकि उसके बैक पर जो डेटा है वो आपको नज़र आ जाए। और अब आप ये प्लस के साइन पे क्लिक करें, जो डेटा आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से हटा दें। डेटा लेबल्स हमें चाहिए, ये हमने ले लिया। ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, इसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये आपका डेटा जो है वो इंटर हो चुका है। ठीक है, बॉक्स का कलर चेंज करने, इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट टैब पर आए और यहाँ से आपको जो कलर चाहिए वो आप यहाँ से फिल कर दें। तो ये देखें यहाँ पर ये डेटा प्रॉपर हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये शीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।